अच्छा बच्चों, चलो अभी अपना टाइम पास कम होता है, टाइम पास बंद करते हैं। लेक्चर का टाइम हो रहा है, तो धीरे धीरे ट्रैक पे आते हैं। अभी हम लोग एक्सेलरेट करते हैं लेक्चर को। तो कल लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को जैसा बोला था, और तुम्हारे ग्रुप में भी मैंने कुछ शेयर किया था, अगर याद होगा। निधि गुड इवनिंग, अदिति गुड इवनिंग। मैंने ग्रुप में लेटर का लेआउट शेयर किया था, बोला था आपको रिफर करने के लिए। आई होप सिंसियर स्टूडेंट है सब, मेरे सबके सब स्टूडेंट वेरी सिंसियर है। डॉट डॉट एज्यूम बहुत सिंसियर है, उन्होंने पढ़ा होगा। वैसे भी आज डिस्कशन करना ही अपने को। चलो पहले सॉरी बोल दिया, सॉरी सर, आपका एजम्पशन रॉन्ग है। देखा, ये भी सॉरी बोलती है। सब बिजी थे, सब बिजी थे। पढ़ लिया, क्या बात है जमीन, एक का जीरो जमीन भाऊ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था रेफर करने के लिए, बट अभी उसको टाइम है। अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, बट सबसे पहले डिस्कस करेंगे करस्पॉन्डेंस। देखो, अगर इफ यू रिमेंबर इन 11th स्टैंडर्ड, very first chapter we have studied origin of secretary, जिसके अंदर आपको अगर याद होगा तो लैटिन लैंग्वेज, रोमन एम्पायर एंड इंडियन हिस्ट्री, ये तीनों के अंदर अलग अलग नाम थे, और एट द एंड में तुमको एक कॉमन मिला होगा करस्पॉन्डेंट या करस्पॉन्डेंस, द पर्सन और लेटर राइटर। सेक्रेटरी का जो मीनिंग था, सेक्रेटरी कौन था? लेटर राइटर, द पर्सन हु राइट्स अ लेटर। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, और वो लेटर राइटिंग में वो प्रोफेशनल था। तो आज हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का और आगे के 2-3 चैप्टर्स, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन लेटर। एग्जाम में 3 लेटर आएगा, 3 में से 2 लेटर हमको अटेम्प्ट करने के। और आपके कॉलेज में किसी ने बोला होगा, उसके ऊपर एकदम डिपेंड मत रहना। हाँ, देयर मे बी चांसेस कि हर एक जैसे अपने पास 3 लेटर का चैप्टर है, करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, विथ डिबेंचर होल्डर, विथ डिपॉजिटर। हर एक में से 3 आएगा, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने के। इट मे बी चांसेस। सर हमेशा ऐसा होगा क्या? नहीं हाँ बेटा, क्योंकि लास्ट ईयर क्या है, पेपर आया नहीं था, लास्ट ईयर पेपर लिया नहीं था, एग्जाम कंडक्ट हुई नहीं थी। सो किसी को भी कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, पेपर चेकर। सो अगर कोई आपको बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यस बहुत इंपॉर्टेंट, और कोई ऐसा बोलता है पक्का पक्का 100% श्योर यही आएगा, तो बिलीव मत करना, बिकॉज उसको भी खुद बिलीव नहीं होगा। अगर उसका आ गया तो उसका नाम हो जाएगा जिसने आपको बोला 100% आएगा। देखो मैं भी 5 स्टार बोलता हूँ, लेकिन 5 स्टार का मतलब ये नहीं कि कंपलसरी एग्जाम में आना ही आना है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 स्टार होटल है, जरूरी नहीं है कि आप 5 स्टार में ही हमेशा जाओ, आप बाजू के ढाबे में भी जा सकते हो, बराबर है। तो सिमिलर पॉइंट ये, जरूरी नहीं है 5 स्टार है तो उसको ही पूछेगा एग्जाम में, बाजू के ढाबे पे भी जाके कभी कभी टेस्ट करके आएंगे खाने का। ठीक है, चलो। सो करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, मेंबर बोला मतलब मेंबर से आपको याद आता है शेयर होल्डर, मेंबर से याद आता है शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर कौन है? कंपनी का ओनर, क्रेडिटर। अभी स्क्रीन शेयरिंग चालू नहीं है। कौन है? ओनर है वेरी गुड। फेबियन गुड इवनिंग। ओके, ओनर है वेरी गुड। आई बच्चों, बीइंग अ ओनर बीइंग अ शेयर होल्डर, उसका सबसे पहला राइट है टू अटेंड मीटिंग। क्या वो मीटिंग में डायरेक्टली आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। कंपनी क्या बेचती है? कंपनी क्या बेचती है? कंपनी क्या बेचती है? रोहित गुड इवनिंग। ओके, क्या बात है जमीन, वेरी गुड। 21 डेज, 21 डेज बिफोर नोटिस। इनविटेशन नहीं है, शादी नहीं कर रहे उधर पे किसी का, नेम सेरेमनी नहीं है। इनविटेशन बेटा कब आता है? देखो इनविटेशन का क्या होता है, ध्यान से सुनना। इनविटेशन क्या होता है? आना नहीं आना तुम्हारे ऊपर है, वो कंपलसरी नहीं है। तुमको किसी ने इनविटेशन दिया, जैसा एक एग्जांपल देता हूँ, किसी ने इनविटेशन दिया तो जाना नहीं जाना तुम्हारे ऊपर, नहीं गए तो कोई गुनाह नहीं है।
और कोर्ट ने नोटिस भेजा, तो नोटिस में कोर्ट ये नहीं बोल रहा है आना या नहीं आना है, कोर्ट बोलता है आना ही आना है तुमको, नहीं आएगा तो पेनल्टी लगेगा, बाद में बोलने का नहीं। ओके, हाँ, ऑर्डर जैसा हो गया, वेरी गुड। चलो, तो पहला पॉइंट हो गया, क्या पहला पॉइंट हो गया, तो पहला पॉइंट हो गया कि सर नोटिस के लिए, मतलब मीटिंग अटेंड करने के लिए। दूसरा, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने कुछ अलॉटमेंट प्रोसीजर पढ़ा था, उसके अंदर अगर आपको याद होगा, तो जब कंपनी शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट करती तो एक लेटर सेंड करती है। कौन सा लेटर सेंड करती है? एक लेटर सेंड करती है। जब अलॉट करती है, क्या बोलते हैं उसको? एलओसी बोलते हैं, लेटर ऑफ कैंसिलेशन। ओके, चलो ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट या अलॉटमेंट लेटर, वेरी गुड, चलेगा, दोनों करेक्ट है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट या अलॉटमेंट लेटर। ओके, ये तो दो पॉइंट हो गया। तीसरा, कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड का भी कंपनी क्या करती है? नोटिस भेजती है। सॉरी, डिविडेंड के लिए भी कंपनी क्या करती है? कम्युनिकेट करने के लिए क्या भेजती है? लेटर भेजती है, कितने अमाउंट का, क्या कितने परसेंट का क्या मिला, डिविडेंड मिला। वैसे तो सर हमारे यहाँ पे करस्पॉन्डेंस विद मेंबर 4 ही लेटर है, क्या रियलिटी में 4 लेटर होते हैं? नहीं बेटा, इससे ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं 4 लेटर। कैसे इससे ज्यादा 4 लेटर होते हैं? तो एग्जाम्पल, सबसे पहला देखो, लाइन टू लाइन देखो, मैं आपको मेजोरिटीज लेटर बता रहा हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहला, ध्यान देना, सबसे पहला शेयर अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर, शेयर अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर, ध्यान से सुन लेना, सब सुन लेना ध्यान से, आगे आएगा आपको लेक्चर में। शेयर अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर, शेयर रिजेक्ट होता है तो रिग्रेट लेटर, अलॉटमेंट लेटर, रिग्रेट लेटर। अलॉटमेंट के बाद में, ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट के बाद में कॉल का पैसा मांगते हैं तो कॉल लेटर बोलते हैं उसको। ओके, कॉल लेटर मांगते हैं, शेयर्स के ऊपर कॉल किया वो। मीटिंग है तो नोटिस, नोटिस के अंदर आपको पता होगा एजेंडा होता है, पॉइंट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, एजेंडा। उसके बाद में शेयर्स ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के प्रोसीजर के लिए, शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के प्रोसीजर के लिए कम्युनिकेशन होता है। रिफ्यूजल किया उसका भी लेटर आएगा, एक्सेप्ट किया उसका भी लेटर आएगा, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी को भी लेटर आएगा एग्जीक्यूट करने के बाद में। बोनस शेयर्स दिया उसका लेटर आएगा, राइट इशू, बोनस सॉरी राइट शेयर्स है, राइट इशू है, उसके लिए भी लेटर आएगा। डिविडेंड का पेमेंट है, उसके लिए भी लेटर आएगा। इन केस शेयर होल्डर को कोई क्वेरी है, शेयर होल्डर को कोई डाउट है, या शेयर होल्डर को कोई पॉइंट पूछने का, तो शेयर होल्डर ने भेजा, उसका प्रॉम्प्ट रिप्लाई आएगा। आफ्टर दैट, उसके बाद में फिर सपोज क्वेरी वगैरह सब हो गया, शेयर होल्डर मीटिंग में एब्सेंट है, मीटिंग में एब्सेंट है, तो शेयर होल्डर को इंटीमेट तो करना पड़ेगा क्या क्या डिसीजन लिया, तो उसके लिए मिनट की कॉपी के साथ में क्या भेजते हैं? लेटर भेजते हैं, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ। तो वहां पे बहुत सारे लेटर्स होते हैं, कोई एक लेटर नहीं होता, बहुत सारे लेटर होते हैं। तो बीइंग अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, सो शेयर होल्डर को टाइम टू टाइम कंपनी की डिटेल क्या करनी पड़ती है? बतानी पड़ती है, कंपनी में क्या क्या डिसीजन हुआ बताना पड़ता है। ओके, चलो, और ये काम एक्चुअली होता किसका है? डायरेक्टर का होता है। बट डायरेक्टर ये काम किसको देता है? सेक्रेटरी को देता है। किसको देता है? सेक्रेटरी को देता है कि भाई अभी एक काम कर, ये जो लेटर्स वगैरह का काम है तू संभाल। तो सेक्रेटरी इज द लिंक बिटवीन डायरेक्टर्स एंड मेंबर। डायरेक्टर्स को, मेंबर को कुछ भी, देखो मैंने स्क्रीन शेयरिंग चालू कर दी है, वापस से तुम आ जाओ उधर पे। कुछ भी अगर पॉइंट देना या कुछ भी डिस्कशन करना है, कुछ इंटीमेट करने का, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग अरेंज करने की है, तो 21 डेज बिफोर नोटिस भेजना पड़ता है। तो भाई डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर क्या करता है? इंटीमेट करता है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी लेटर सेंड करता है। कौन सेंड करता है? सेक्रेटरी सेंड करता है। मतलब मैनेजमेंट का कोई इंफॉर्मेशन अगर मेंबर को भेजने का है तो किसके थ्रू जाएगा? सेक्रेटरी के थ्रू। किसके थ्रू? सेक्रेटरी के थ्रू। अब बच्चों याद रखो, प्रिकॉशंस टू बी टेकन, ये एग्जाम में आता है 4 मार्क के ना, लेटर के चैप्टर में से इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको लेटर ही पूछे, समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आता है। प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स, याद रखना, याद रखना, आगे के 2 चैप्टर में भी ना, आगे के 2 चैप्टर में भी पॉइंट सिमिलर मिलेंगे, खाली नाम चेंज होगा, मेंबर, डिपॉजिटर, डिबेंचर होल्डर। सो एक बार एक पॉइंट याद रखो, आगे के सब पॉइंट तुम लोग को सब जगह पे सेम पॉइंट यूज करने का है, बट खाली पॉइंट ऐसा है, नाम चेंज करने का, मेंबर हटा के शेयर, मेंबर हटा के डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिटर, ये नाम देखने का है। चलो, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, करेक्ट इंफॉर्मेशन।
which is very important because communication में everything should be correct. जो भी पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं वो जो देखो इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट रहेगा तो उसका आउटपुट भी करेक्ट आएगा. डिसीजन लेने में क्या होगा, वेरी हेल्प हो जाएगा. इट इज वेरी हेल्पफुल टू टेक अ डिसीजन if information is correct. The secretary should always provide correct, up to date and factual information to the members. Due care should be taken while giving facts and figures. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं. सबसे बड़ा एग्जांपल कम्युनिकेशन गैप में क्या होता है बताता हूं. आप लोग क्वेश्चन तो पूछ लेते हो व्हाट्सएप के ऊपर, सर ये एडजस्टमेंट का मीनिंग समझा नहीं, लेकिन उसके साथ में ना मेन इंफॉर्मेशन तो देना ही भूल जाते हो तुम लोग. ट्रायल बैलेंस का डिटेल. अब हमको क्या मालूम पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कितना, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या डिटेल दी है, और तुमने यहाँ पे मेरे को डाउट पूछ लिया. अब मेरे को क्या समझ में आएगा, मेरे को क्या रिप्लाई करने का इसके अंदर, मेरे को क्या रिप्लाई करने का. अगर मैं पूरा क्वेश्चन देखेगा उसके बाद में मेरे को ध्यान में आएगा ना. इसके लिए बच्चे लोग को क्या बोलता हूँ मैं, तुरंत बोलता हूँ क्वेश्चन सेंड करा. क्योंकि तुम क्या बोलते हो, तुम आधा अधूरा बोलते हो, तुम आधा अधूरा बोलते हो और क्वेश्चन पूरा बोलता है. तो मैं सीधा एक ही बोलता हूँ, पहला तुम पूरा क्वेश्चन सेंड करो. पूरा क्वेश्चन सेंड करके बोलेंगे हाँ ये एडजस्टमेंट नहीं समझा, ये एकदम सिंपल हो जाता है. फिर फटाफट प्रॉम्प्ट रिप्लाई देने में मजा आता है, फिर तुमको समझने में इजी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन. सेकेंड है lucid language. What is a lucid language? Means clear language, easy language. There should not be used, there should not use word like बड़े बड़े वर्ड होते हैं जो किसी को समझ में ही नहीं है. नहीं रूड नहीं, रूड नहीं बेटा, रूड नहीं. रूड अलग पॉइंट हो गया, वो कर्टसी में आ जाएगा. रूड नहीं मीन्स whatever you want to say explain in simple word. very good, सुजल ने बोला express clearly. ओके जो भी वर्ड पढ़ाई है के लिए एकदम. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का ओके साथी. जो भी वर्ड है एकदम क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए. जैसा मैं अगर मैं बोल दूं, एक मैं बोलूं रिवर्स एंड रिवोक. रिवर्स का मीनिंग पता है, डिसीजन रिवर्स हो गया. रिवोक्ड का मतलब क्या, तो सिर पे हाथ रख के बैठे सर रिवोक्ड का मतलब क्या होता है. देखो दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है. रिवोक मतलब डिसीजन रिवर्स लिया, कैंसिल कर दिया. इधर रिवर्स डिसीजन, उसका भी मीनिंग कैंसिल होता है, कैंसिल द डिसीजन. बट दोनों वर्ड में कितना डिफरेंस है, मीनिंग निकालने में मीनिंग सेम होता है, बट देख के लगता है अरे कितना डिफरेंस है सर दोनों के बीच में. सो वर्ड्स एकदम सिंपल होना चाहिए कि सामने वाला जो पढ़ने वाला है ना पढ़ने वाला उसको इजीली मालूम पड़े. द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड, simple sentences and adopt convincing style while writing letter to member. Technical word, long sentences should be avoided in the letter. It should be easy to understand. and ये सबसे मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, लॉन्ग सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड. इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, आगे पॉइंट आना चाहिए मेरे हिसाब से. अगर है इधर पे नहीं, आगे पॉइंट नहीं है. कंसाइज करके एक पॉइंट आता है, कंसाइज. ये लास्ट ईयर पढ़ा होगा, लास्ट ईयर में लेटर राइटिंग में पढ़ा होगा, लेटर राइटिंग के चैप्टर में. कंसाइज मतलब लेटर शुड बी ब्रीफ. इट शुड नॉट बी लाइक लॉन्ग 2 पेजेस के होना चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल है, एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ड्यूरिंग फेस्टिवल, ड्यूरिंग फेस्टिवल, अभी हम लोग का तो छोटा मोटा जमाना है, हमारा तो अपना यंग जनरेशन है. कुछ भी हो तो गणपति बप्पा मोरया, हैप्पी गणेश चतुर्थी, मेरी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली. ये अपना जनरेशन, अपन शॉर्ट एंड स्वीट में निपटा देते हैं. बराबर है, 2-3 इमोजी भेज दिया हो गया. बट जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे रिलेटिव्स है, ये सबके साथ होता है. टू बी फ्रैंक, वेरी क्लियर है, ये सबके साथ होता है. जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उनके लॉन्ग पैराग्राफ्स आते हैं. बराबर है कि नहीं, हेलो, उनके लॉन्ग पैराग्राफ्स आते हैं. कुछ भी होने दो,
मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी को ये नहीं कर रहा, मेरे साथ भी होता है, जो है वो फैक्ट है भाई। उनको शॉर्ट में निपटाने नहीं आता, हम लोग क्या करते हैं, इमोजी भेजते, इमोजी का मतलब मालूम पड़ जाता है। ओके हाँ, वो भी मराठी में, ठीक है भाई। इतना लंबा आता है, और एट द एंड में हम क्या करते हैं, सपोज तुमको इतने बड़े मैसेज आ गए, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करके क्या लिखते हैं, हाँ ये मैसेज किसका आया होगा, तो हाँ ये गणपति बप्पा का, तो क्या करते हैं, हम उधर पे मैसेज क्या लिख देते हैं, बस हैप्पी गणेश चतुर्थी, मेरी क्रिसमस। हम पढ़ते ही नहीं आगे, हम आगे पढ़ते ही नहीं, हम आगे पढ़ते ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम उसको खाली देखते हैं, हाँ ये आज क्या ओकेजन है, हाँ आज क्रिसमस है तो मेरी क्रिसमस, बस खत्म। आज क्या है, दिवाली है, हैप्पी दिवाली। बस हम क्या करते हैं, उतना लिख के छोड़ देते हैं उसको। बराबर है कि नहीं। तो मेन पॉइंट इधर है लॉन्ग सेंटेंस। अभी लॉन्ग सेंटेंस इतना बड़ा रहेगा ना, कोई नहीं पढ़ेगा, कौन इतना बड़ा पढ़ते रहेगा। हाँ विश यू द सेम, क्या बात है, क्या बात है। ये तो मेरा वाला स्टाइल है, विश यू द सेम बोल के खत्म कर देने का। ओके चलो, सेम टू यू। ओके चलो, इसके ऊपर भी बाद में आता हूँ मैं, इसके ऊपर भी बाद में आता हूँ। चलो आगे आता है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल की इसमें ना बहुत आता है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। पहला पढ़ लेता, बाद में देखते हैं क्या। द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाई टू द लेटर्स रिसीव फ्रॉम मेंबर्स। एनी क्वेश्चंस और क्वेरी रेज्ड बाय द मेंबर must be promptly replied by the secretary. Complaint letter should be promptly attended to without any delay. सर इसका रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों होना चाहिए बेटा, अगर ऐसा नहीं होगा ना, सो कंपनी के गुडविल के ऊपर ना इफेक्ट होगा, कि भाई हम कंप्लेन करते हैं या कंप्लेन डिपार्टमेंट को कंप्लेन करते हैं और हम लोग को रिटर्न में कुछ भी टाइमली रिप्लाई नहीं मिलता है। जैसा एग्जांपल दो, एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता, आपने किसी को कुछ काम के लिए मैसेज भेजा, वो बंदे ने 10 मिनट तक मैसेज पढ़ा नहीं, व्हाट्सएप पे क्या करते हो आप लोग, व्हाट्सएप पे क्या करते हो, ब्लॉक। ऐसा भी नहीं होता है, हम वो मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। एम आई राइट, ब्लॉक नहीं, किसी और को पूछते बात बराबर है, आदिति काम फंसा तो किसी और को पूछते, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। अच्छा मेरे साथ भी बहुत हो चुका है, स्टूडेंट लोग ही करते हैं। ओके अच्छा मुझे बताओ, क्या अगर टाइम पे किसी ने रिप्लाई नहीं किया, नेक्स्ट टाइम तुम उसको मैसेज करोगे, करोगे, नहीं करोगे, ये बोलेंगे अरे टाइम पे रिप्लाई नहीं देता। हाँ अभी मेरी बात अलग है, नहीं तो तुम ऐसा बोलोगे सर आपने ऐसा बोला रिप्लाई नहीं करने का। बेटा दिन भर लेक्चर रहता है, हम लोग के दिन भर लेक्चर रहते हैं, लेक्चर में हमेशा हम देखते नहीं है, बराबर, नहीं तो लेक्चर में मोबाइल उठा के देखेंगे तुमको कौन पढ़ाएगा। ओके लेक्चर्स होते हैं, जब टाइम मिलता है तो रिप्लाई करता हूं मैं, और जब खाली रहता तो पक्का रिप्लाई करता हूँ, फटाफट। खाली रहेगा तो पक्का रिप्लाई करेगा, फोन भी उठाएगा। लेकिन एक सिंपल सा साइकोलॉजी के हिसाब से तुमको बोलता हूँ, हाँ ऐसा संडे के दिन अभी तुम लोग दोपहर को फोन करेंगे 2 बजे 4 बजे, तो भाई 2 से 4 तो हमारा सोने का जैसा होता है, सिंपल जो भी है। फिर उसमें कितना भी फोन आए मैं कभी फोन उठाऊंगा नहीं, सोने का टाइम होता है शाम तक। तो संडे तो भाई बोलना है ना, एक्सेप्शनल केस है, गहरी नींद। हाँ चलो, हाँ बेटा कुछ होता है ना, अभी किधर काम में हूँ, कुछ मीटिंग में, तो कॉल कट करना पड़ता है। कंटिन्यू आएगा तो सामने मोबाइल भी चालू करके बता दूंगा, मोबाइल में भी देखो कॉल चालू करके बताऊंगा, लेक्चर लेते रहता हूँ, बात अलग है वो। लेकिन एक छोटा सा तुमको एग्जांपल दिया कि अगर सपोज तुम्हारे साथ ऐसा कभी कोई केस हो गया तो तुम क्या करेंगे, तो तुम्हारा एक ही काम होता है, नेक्स्ट टाइम इसको करने का नहीं, ये आदमी रिप्लाई करता नहीं, ये वो, मतलब उसके गुडविल के ऊपर या उसके इमेज के ऊपर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो कंपनी में भी सेम है, जब सेक्रेटरी है जिसको आंसर देने का है वही रिप्लाई टाइम टू टाइम नहीं कर रहा है, तो उसके गुडविल पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। सो कंप्लेन इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। चलो नेक्स्ट है सिक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्रेसी। द सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू द मेंबर। द सेक्रेटरी शुड टैक्टफुली आंसर सम लेटर विदाउट गिविंग एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। देखो इफ यू रिमेंबर, कंपनी सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोलते हैं। इन एनी मैनर इन एनी सर्कमस्टांसेस कंपनी सेक्रेटरी को सीक्रेट रिवेल नहीं करना है,
बाहर नहीं बताना है, इवन इन लेटर राइटिंग। कुछ लोग होते हैं आपके साथ, आपको सीक्रेट पूछने के लिए कहीं ना कहीं से कितने अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप लोग एकदम शाणे, आंसर नहीं देते तो नहीं देते, बात घुमा देते तुम लोग, एकदम एकदम फोर्स करते तुमको। तुम लोग क्या करते हो, एकदम डिप्लोमेटिक आंसर देते हो, डिप्लोमेटिक आंसर देते हो। आप कभी कभी देखो कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, सर कितने दिन की छुट्टी है क्या नहीं है, तो मैं कुछ अलग तरीके से तुम लोग को आंसर देके साइड में कर देता हूँ, बराबर है कि नहीं? हाँ बराबर, जलेबी की तरह। तुम कितनी बार कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, तो मैं कुछ अलग से डिप्लोमेटिक आंसर देके तुमको साइड में कर देता हूँ। ओके, ज्यादा कुछ रिवेल नहीं करता। हाँ वो बात बराबर है, वो किसने मार्क्स पूछा तो बराबर है, सर ये कितने मार्क्स का कितने चैप्टर का है, तो बेटा मैं जानबूझ के नहीं बताता हूँ। रीजन क्या है जानबूझ के बताने के लिए, पता है? अगर मैंने अभी रिवील कर दिया, अभी मैंने बता दिया, तो तुम है ना उतना ही पढ़ोगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ोगे। दैट्स माई पॉइंट। इसके लिए मैं उसको अभी सीक्रेट को निकालता नहीं, उसको एकदम लास्ट में निकालता हूँ मैं, उसको एकदम लास्ट में, जब रिवीजन रिवीजन खत्म होता है, रिवीजन खत्म, उसके बाद में बोर्ड एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले जब तुम तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट करते हो ना, तब उसको मैं निकालता हूँ और उसको बताता भी हूँ किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करने का प्रॉपरली। इसके लिए मैं उसको तुमको अभी नहीं बताता हूँ, मेरा आज का नहीं, मेरा हर साल का है वो। ओके, सो सीक्रेसी, नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है पोलाइटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कर्टसी और पोलाइटनेस, देखो कहीं कहीं पे वर्ड कर्टसी आएगा, कहीं कहीं पे पोलाइटनेस वर्ड आएगा, यही चैप्टर के अंदर। A courteous letter show sympathy, respect, and mutual understanding. Politeness means use of courteous language. A complaint letter should be replied politely. Rude language should be strictly avoided. While correspondence with members. आप देखो sometimes होता है, sometimes मेरे साइड से भी होता है, मेरे साइड से भी होता है, कभी कभी मैं रूडली रिप्लाई कर देता हूँ किसी को, आई एक्सेप्ट इट, मैं रूडली रिप्लाई कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन कब जब ज्यादा इरिटेट होता हूँ तब करता हूँ। देखो समटाइम्स कहता है, जैसे अभी एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, सामने से किसी ने तुमको इतना बड़ा मैसेज भेजा, सपोज कुछ भी, हैप्पी दिवाली सो एंड सो, अगर तुम खाली इतना लिख के भेजो, विश यू द सेम, कैसा लगेगा सामने वाले को? या सपोज तुमने किसी को भेजा, सामने वाले ने खाली विश यू द सेम लिख के भेजा, कैसा लगेगा? कैसा लगता है? दिमाग खराब होता है ना, अरे एक तो इतना बड़ा लेटर लिख के भेजा मैंने, सामने वाले ने खाली विश यू द सेम लिखा, एटलीस्ट खाली लिखो हैप्पी दिवाली टू योर फैमिली फ्रॉम सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। ओके, ए कबीर सिंह शांत बैठ, वो मेरा काम है, तेरा काम नहीं है, शांति रखो शांति रखो। ओके, सो बेटा वर्ड का सिलेक्शन भी खतरनाक होना चाहिए। देखो आप समटाइम्स आपने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा कि बीइंग अ स्टूडेंट कभी आप बोलते हो तो कभी मैं ग्रुप में डालता हूँ, तो कभी मैं प्लीज, रिक्वेस्टेड ऐसा वर्ड डालता हूँ, देखा होगा, कभी आपने देखा होगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, या मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता, कुछ लोग अटेंड नहीं करते, ये नहीं करते, उन्हें डायरेक्टली अटैक नहीं करता हूँ, एकदम प्यार से सेंटेंस फ्रेम करके, क्यों सामने वाले को भी दुख नहीं होना चाहिए, सामने वाले को दिल पे लगना नहीं चाहिए। कभी कभी होता है कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग तो जबरदस्त लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना कुछ लोग मैसेज कि मेरा बहुत गुस्सा आता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, कुछ लोग ऐसा मैसेज लिखते हैं, बोलते हैं व्हाई यू आर नॉट गिविंग, व्हाई यू आर नॉट, ऐसा लिख के भेजते हैं। क्या बोलूं मैं उन लोग को, बट मेरे को पोलाइटली रिप्लाई करना ही पड़ता है। नहीं नहीं, अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं देगा तो फिर बोलेंगे आगे से मैसेज नहीं करने का, कुछ पूछने का नहीं, नहीं छोड़ने का नहीं, बट पोलाइटली रिप्लाई करता, मेरे को पता है बहुत उत्साही लोग है तुम लोग उत्साह उत्साह में कुछ भी लिख देते हैं, आराम से प्यार से बात करने का। ओके, चलो, तो लैंग्वेज, courteous language, polite एकदम, rude language should be avoided। चलो आगे, नेक्स्ट आता है लीगल मैटर। लीगल मैटर, द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरीली follow relevant provision of the Companies Act 2013 with latest amendment and other relevant laws while corresponding with member। जैसा खाली एक एग्जांपल दो एक छोटा सा एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने का। बेटा जब मीटिंग होती है, मीटिंग का नोटिस तो भेजते हैं, बराबर है, नोटिस भेजते हैं, रूल के हिसाब से कर रहे, बराबर है, बट अलोंग विथ नोटिस क्या सेंड करना चाहिए, क्या पॉइंट मेंशन करना चाहिए नोटिस के अंदर, लेटर के अंदर, क्या
एजेंडा, यस, एज पर कंपनीज एक्ट एजेंडा कंपलसरी भेजना चाहिए। एक छोटा सा मैंने बोला कि प्रोविजन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है एजेंडा। एजेंडा के साथ में टाइम, डेट, प्लेस, डे, ये सब भी मेंशन करना पड़ता है। ओके, एज पर द प्रोविजन, क्लियरली स्टेटेड, क्लियरली मेंशन करना पड़ता है। सो व्हाइल ड्राफ्टिंग दिस लेटर, इट इज नेसेसरी secretary should consult with legal advisor or certain matters. नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन, पूरा पढ़ लो तब मजा आएगा। द राइटर शुड गिव ड्यू इंपॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर। देखो, लेटर लिखने के टाइम में इट जस्ट नॉट लाइक कि तुम्हारा बीइंग अ लेटर राइटर, तुम्हारा शो अप मत करो, तुम कंपनी को आगे मत करो। किसको इंपॉर्टेंस देने का? सामने वाला। जैसा अभी बीच में लेटर आएगा, ऐसा नहीं है कंपनी सेड दैट या कंपनी वांट्स, नो, योर कंपनी। अभी अगर मैंने योर कंपनी बोला, मैंने अगर बोला योर कंपनी, तो तुमको कितना अच्छा लगेगा सुन के, अरे कितना मस्त कंपनी है, मेरे को एक प्राउड फीलिंग होता है हम लोग को बोला हमारा कंपनी है।